अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिएट करने वाले एक मिनी कैलेंडर यूजिंग .html CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी HTML की फाइल क्रिएट करते हैं। इसको मैं नेम दूंगा index.html। फाइल क्रिएट करने के बाद स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद क्या करेंगे, बॉडी में आके एक डिव क्रिएट करेंगे। इसको मैं नेम दूंगा .main। देन डिव क्रिएट करने के बाद हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे h3 के नेम से। देन इसके अंदर हम टाइप करेंगे कैलेंडर। देन एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसको मैं नेम दूंगा .child। देन इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव को क्रिएट करेंगे, उसको मैं नेम दूंगा .write। देन इस .write डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ को कॉल करेंगे, पैराग्राफ, एंड इसके अंदर टाइप करूंगा 01। एंड इस पैराग्राफ को हम जो क्लास सेट करेंगे वो डेट करेंगे। ये सेट करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, पैराग्राफ से बाहर आएंगे एंड इसी डिव के अंदर .write डिव के अंदर एक और पैराग्राफ को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर टाइप करूंगा मैं फ्राइडे। देन इस पैराग्राफ को जो मैं क्लास सेट करूंगा वो होगी डे। देन क्या करेंगे, सिंपली इस डिव से बाहर आ जाते हैं एंड डिव से बाहर आके एक और डिव क्रिएट करते हैं, इसको मैं नेम दूंगा .left। देन अगेन एक पैराग्राफ को कॉल करेंगे, पैराग्राफ, एंड इसके अंदर हम टाइप करेंगे जून। देन इस पैराग्राफ को जो मैं क्लास सेट करूंगा वो होगी मंथ के नेम से। देन क्या करेंगे, इस पैराग्राफ से बाहर आते हैं एंड एक और पैराग्राफ को कॉल करते हैं, पैराग्राफ, एंड इसके अंदर हम टाइप करेंगे 2023। एंड इस पैराग्राफ को जो हम क्लास सेट करेंगे वो होगी ईयर के नेम से। ये सेट करने के बाद आप देखिए हमें हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस वे में विजिबल हो रहा है। अब हमें इसको स्टाइल करना है। सिंपली क्या करेंगे, टाइटल के नीचे आएंगे एंड लिंक का एट्रीब्यूट लगाएंगे। देन CSS को चूज करेंगे। देन क्या करेंगे, CSS की फाइल अपनी क्रिएट कर लेंगे। CSS की फाइल क्रिएट करने के बाद कुछ बेसिक स्टाइलिंग है वो करेंगे। जो इसकी पैडिंग है मैं वो सेट करता हूँ। पैडिंग इसकी हो जाए 0% एंड मार्जिन इसका हो जाए 0% एंड बॉक्स साइजिंग इसका हो जाए बॉर्डर बॉक्स। एंड जो फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे वो टाइम्स न्यू रोमान की यूज़ करेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, बॉडी को स्टाइल करना है। तो बॉडी को स्टाइल करने के लिए हम बॉडी को कॉल करेंगे बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसकी सबसे पहले विड्थ सेट करेंगे। विड्थ इसकी हो जाए 100%। देन इसके बाद इसकी हाइट सेट करेंगे। हाइट इसकी हो जाए 100 VH मीन वर्टिकल हाइट। देन इसकी डिस्प्ले सेट करेंगे। डिस्प्ले इसकी हो जाए फ्लैक्स एंड इसका जस्टिफाई कंटेंट सेट करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर। देन अलाइन आइटम सेट करेंगे। अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर। देन इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। देन ये करने के बाद माउस का कर्सर लेकर जाएंगे, RGB कलरिंग को यूज़ करेंगे। इसको हम सेट करते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये सेट करने के बाद अब हमें बेसिकली हमने जो अपनी डिव्स क्रिएट की है इनको स्टाइल करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले कौन सी डिव को मैं कॉल करूँगा, सबसे पहले हम कॉल करेंगे .main को। मैं क्या करूँगा, style.css में आऊँगा, .main को कॉल करूँगा .main। देन कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ सेट करेंगे। विड्थ इसकी हो जाए 100%। देन इसकी जो हाइट है वो सेट करेंगे। हाइट इसकी हो जाए 100 VH। देन डिस्प्ले सेट करेंगे। डिस्प्ले हो जाए इसकी फ्लैक्स। देन जस्टिफाई कंटेंट सेट करेंगे, वो हो जाए सेंटर। देन अलाइन आइटम सेट करेंगे। अलाइन आइटम भी हो जाए सेंटर। देन क्या करेंगे, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी हो जाए कॉलम। ये सेट करने के बाद आप अपनी .child को स्टाइल करेंगे। .child सेकंड डिव है जो हमने क्रिएट की है अपनी HTML फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली CSS फाइल में .child को कॉल करूँगा, .child देन कर्ली ब्रैकेट्स। देन इसकी जो मैं विड्थ है वो मैं सेट करूँगा 200 पिक्सल। देन इसकी जो हाइट है वो मैं सेट करूँगा। हाइट इसकी हो जाए 150 पिक्सल। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाए। देन इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका हो जाए 20 पिक्सल। देन जो इसका फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट वेट हम सेट करेंगे वो हो जाए बोल्ड। एंड देन इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका हम सेट करेंगे इटैलिक। ये सेट करने के बाद आप इसकी डिस्प्ले सेट करेंगे। तो डिस्प्ले इसकी करेंगे फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेट करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर एंड अलाइन आइटम सेट करेंगे। अलाइन आइटम भी कर देंगे सेंटर। ये सेंटर करने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस वे में हमें विजिबल हो रहा है। अब हमने जो दो डिव क्रिएट की थी .child के अंदर,
फर्स्ट डिव को हमने नेम दिया था राइट एंड सेकंड डिव को हमने नेम दिया था लेफ्ट। तो मैं क्या करूँगा, राइट और लेफ्ट को स्टाइल करूँगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, CSS फाइल में आता हूँ एंड कॉल करता हूँ डॉट, सबसे पहले राइट लिखता हूँ, देन कॉमा एंड लेफ्ट लिखता हूँ, देन कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ, देन क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करेंगे, विड्थ इसकी हो जाए 50%, देन इसकी हाइट सेट करेंगे, हाइट इसकी हो जाए 100%, देन इसका डिस्प्ले सेट करेंगे, डिस्प्ले इसका हो जाए फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट इसका हो जाए सेंटर एंड अलाइन एटम सेट करेंगे, अलाइन एटम भी हो जाए सेंटर। अब हमने जो डॉट राइट और डॉट लेफ्ट को कंबाइंड स्टाइल किया है, अब हमें इसको सेपरेट स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डॉट राइट को कॉल करूँगा डॉट राइट, देन कर्ली ब्रैकेट्स, इससे पहले मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ 52%, देन इस करूँगा सिंपली ऊपर जाऊँगा एंड डॉट चाइल्ड के अंदर जो बैकग्राउंड कलर वाइट दिया था जिसे हम रिमूव कर देते हैं। डॉट चाइल्ड के अंदर जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया था ये सिर्फ हमने कंसीडर किया था अपनी स्टाइलिंग को एक बेहतर वे में करने के लिए। तो मैं इसको रिमूव करूँगा एंड इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए वाइट एंड देखिए जैसे मैंने वाइट सेट किया ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया है। फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी हो जाए कॉलम। हमें डॉट लेफ्ट को स्टाइल करना है, मैं क्या करूँगा डॉट लेफ्ट को कॉल करूँगा डॉट लेफ्ट, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन इसकी जो विड्थ है वो मैं सेट करूँगा 48%, देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट करूँगा ब्लू। ये सेट करने के बाद माउस का कर्सर लेकर जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड RGB कलर को यूज़ करूँगा एंड इसको मैं सेट करूँगा 0.824 में। यहाँ पे सेट करने के बाद इसमें भी फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ये करने के बाद देखिए हमारा जो आउटपुट है कुछ इस वे में हमें विजिबल हो रहा है। अब हमें क्या करना चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ जो हमने अंदर क्रिएट किए हैं पैराग्राफ्स, इनमें पैडिंग आ जाए ऑटोमेटिक। पैराग्राफ को कॉल करूँगा, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन पैडिंग की हो जाए 8 पिक्सल टॉप से। देखिए जैसे ही मैंने 8 पिक्सल टॉप से किया ऑटोमेटिक इनमें पैडिंग वो इंप्लीमेंट होगी। अब हमें क्या करना है, अब H3 को स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ से बाहर आऊँगा, क्या करूँगा H3 को कॉल करूँगा, देन कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा, फॉन्ट साइज इसका 40 पिक्सल कर दूँगा एंड इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, कलर इसका कर दूँगा वाइट एंड इसको पोजीशन दूँगा रिलेटिव एंड ये देने के बाद टॉप से मैं इसको -20 पिक्सल। ये करने के बाद देन हम क्या करेंगे, ये 01 का थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे। तो 01 को हमने क्या क्लास दी थी, आई थिंक HTML फाइल के अंदर आते हैं एंड चेक करते हैं, इसको हमने क्लास दी थी डेट। तो सिंपली क्या करते हैं, डेट को कॉल करेंगे डॉट डेट, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 40 पिक्सल। ये ठीक है, 40 पिक्सल करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली बाहर आएंगे। अब HTML फाइल के अंदर चेक करते हैं हमने इसको क्या क्लास दी थी, जून को हमने क्लास दी थी मंथ। तो सिंपली डॉट मंथ को कॉल करते हैं, CSS फाइल में डॉट मंथ को कॉल करते हैं डॉट मंथ, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन इसका जो फॉन्ट साइज है वो सेट करते हैं, आई थिंक 30 पिक्सल काफ़ी है। 30 पिक्सल किया तो ये हमारा जो आउटपुट है कुछ इस वे में विजिबल हो रहा है। एक चीज़ मिसिंग होगी वो ये कि डॉट लेफ्ट में हमने कलर को चेंज नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, इधर आके कलर अप्लाई करूँगा, कलर इसका हो जाए वाइट। ये करने के बाद हमारा जो कैलेंडर है आप देखें कि वो एक वेल तरीके से स्टाइल हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसमें हम किस तरह फंक्शनैलिटी ऐड करें कि ये जो कैलेंडर है वो हमें करंट डेट शो करवाए और ये 100% वर्कआउट करे। तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। हम आगे अपनी HTML फाइल के अंदर एंड इधर एक स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे सोर्स वाला एंड इधर जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आप कोई भी रफली नेम रख सकते हैं, मैं इसको नेम दूंगा फॉर एग्जांपल AS.jazz, लास्ट में आपने राइट करना है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉलोइंग पे क्लिक करके अपनी जो जैज़ की फाइल है उसको क्रिएट कर लेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे, लेट fd इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, देन ब्रैकेट्स, देन इन्वर्टेड कॉमा। जावास्क्रिप्ट में जब भी क्लास को कॉल की जाती है तो वो क्यूरी सिलेक्टर की मदद से की जाती है। बेसिकली जो HTML की फाइल के अंदर जितनी भी वर्कआउट किया हुआ क्लास के अंदर किया है तो सबको हमने क्लास दी है, तो इसलिए हम क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 01 की क्लास को इधर पुट करना है। तो 01 की क्लास हमने क्या दी है, हमने दिया डेट। तो मैं क्या करूँगा, क्लास को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से करते हैं डॉट डेट, देन एक और वेरिएबल हम कंसीडर करते हैं लेट, इसको मैं नेम दूंगा df इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर,
देन ब्रैकेट्स देन इन्वर्टेड कोमा। अब हमें किसकी क्लास को पुट करना है, फ्राइडे की। अब चेक करते हैं फ्राइडे को हमने क्या क्लास दी है, फ्राइडे को हमने क्लास दी है डे। तो सिंपली क्या करेंगे, डॉट डे पुट कर देंगे। ये करने के बाद अगेन सेमीकोलन, देन एक और वेरिएबल कंसीडर करते हैं, इसको हम नेम देंगे mf इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, देन अगेन ब्रैकेट्स, देन अगेन इन्वर्टेड कोमा। आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, नो इशू। अब हमें क्या करना है, mf में कौन से वेरिएबल की क्लास को हम इधर इंसर्ट करेंगे, जून को। तो चेक करते हैं जून को हमने क्या क्लास दी थी, जून को हमने क्लास दी थी मंथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट मंथ को कॉल कर देंगे। ये करने के बाद इन्वर्टेड कोमा, देन अगेन एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे, वेरिएबल इसको मैं नेम दूंगा fy इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, देन ब्रैकेट्स, देन अगेन इन्वर्टेड कोमा। अब हमें किसकी क्लास को इंसर्ट करना है, 2023। तो हमने इसको क्या क्लास दी है HTML फाइल के अंदर, इसको हमने क्लास दी है ईयर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट ईयर को इधर पुट कर देंगे। ये करने के बाद बाहर आएंगे ब्रैकेट से, अगेन इन्वर्टेड कोमा। देन अब हम जो फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी की मदद से हम अपना जो कैलेंडर है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। लेट हम एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, इसको मैं नेम दूंगा ww इज इक्वल टू न्यू। जब भी आपने डेट का फंक्शन यूज़ करना है, आपने हमेशा जो डी है वो कैपिटल यूज़ करना है, डेट लिखेंगे, देन ब्रैकेट्स। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल कंसीडर करेंगे, लेट इसको मैं नेम दूंगा डेट f इज इक्वल टू ww डॉट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेट को गेट करूँगा, यानी कि 01। सबसे पहले हम अपनी डेट को ऑप्टिमाइज करेंगे, देन डेज को करेंगे, देन मंथ्स को करेंगे, देन ईयर्स को। ठीक है, तो ww डॉट मैं लिखूँगा गेट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेट को ऑप्टिमाइज करेंगे, डेट लिख दूँगा, देन ब्रैकेट्स लिख दूँगा। देखें जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है, सारा जो वर्कआउट होगा वो इसी की मदद से होगा, यानी कि इसके आगे हमने न्यू डेट का फंक्शन रन किया जावास्क्रिप्ट में। आप क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसको मैं नेम दूंगा डे f इज इक्वल टू ww। अब हम क्या करेंगे, डेट के बाद हम डेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। मैं क्या करूँगा, लिखूंगा गेट, जैसे मैंने गेट लिखा है इसने ऑटोमेटिक मुझे सजेशन दी गेट डे हम चाह रहे हैं, देन ब्रैकेट लगाऊंगा, देन अगेन नीचे आएंगे, एक और वेरिएबल कंसीडर करेंगे, इसको मैं नेम दूंगा मंथ, देन ww डॉट। अब हम किसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मंथ को कर रहे हैं, तो सिंपली मंथ को चूज करेंगे, देन ब्रैकेट लगाएंगे, देन अगेन नीचे आएंगे, एक और वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अब इसको हम नेम देंगे ईयर f इज इक्वल टू ww डॉट। अब हम किसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ईयर को कर रहे हैं, तो फुल ईयर गेट फुल ईयर को चूज करेंगे, देन ब्रैकेट लगाएंगे, देन हमने जो ऊपर वाले वेरिएबल कंसीडर किए हैं, ये सारे HTML फाइल का जितना भी डाटा है वो सारा इन वेरिएबल में स्टोर है। तो ये वाले वेरिएबल जो हमने नीचे कंसीडर किए ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे इनर HTML किसका देखना है, ये वाले वेरिएबल का। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है fd का, यानी कि ये वेरिएबल इसको कॉल करूँगा fd, देन इसका मुझे इनर HTML देखना है, डॉट लगाऊंगा, इनर HTML इज इक्वल टू किसके करना है, हमने वेरिएबल कौन सा कंसीडर किया है इधर, डेट f के नेम से। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इज इक्वल टू कर दूंगा डेट f। देखिए जैसे मैंने डेट f किया, हमारी जो ऑटोमेटिक जो डेट है वो ऑप्टिमाइज होगी। सेम इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, डेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। मैं नीचे आऊँगा, अब सेकंड में जो हमने HTML फाइल का जो वेरिएबल कंसीडर किया है डे के हवाले से, वो df है उसका नेम, df को कॉल करूँगा, देन डॉट लगाऊंगा, देन इनर HTML लगाऊंगा, देन इज इक्वल टू कर दूंगा। अब डे का जो वेरिएबल है वो किस में स्टोर है, डे f की नेम से, तो मैं इसको सिंपली कॉल करूँगा df। देखिए जैसे मैंने डे f लिखा, यहाँ पे 1 शो हो गया। 1 क्यों शो हुआ, इसके बिहाइंड भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। देन क्या करते हैं, अब हम अपने मंथ को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, mf को कॉल करूँगा, डॉट इनर HTML मुझे देखना है, इज इक्वल टू किसके कर दूँगा, इज इक्वल टू हमने जो यहाँ वेरिएबल कंसीडर किया है मंथ y के नेम से। तो सिंपली क्या करते हैं, मंथ y इज इक्वल टू कर देंगे। जैसे मैंने मंथ y किया, आप देखें इसने मुझे यहाँ भी 1 शो करवाया, यहाँ भी करवाया। अब इनका क्या मतलब है, क्या ये कैलेंडर इन्होंने ऑप्टिमाइज नहीं किया, इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन ये 1 और ये 1 क्यों आया, इसकी क्या रीज़न है। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने ईयर को उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हमने ईयर का जो डाटा है इनर HTML का वो किसमें स्टोर किया, fy में। fy को कॉल करेंगे, देन डॉट लगाएंगे, देन इनर HTML को कॉल करेंगे, इज इक्वल टू किसके कर देंगे, इज इक्वल टू हमने जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्रिएट किया ईयर f की नेम से उसके कर देंगे, ईयर
ऐप। जैसे मैंने ईयर ऐप किया, इसने ऑटोमेटिक जो हमारा ईयर था यानी इसको भी ऑप्टिमाइज कर दिया, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया 2024। अब बात करते हैं कि ये 1 और ये 1 क्यों आया। देखिए कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं एंड इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इस 1 के मतलब एंड इस 1 के मतलब जो क्यूरी है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सेस का यूज़ होता है एंड इंडेक्सेस में कोई भी चीज़ है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब इसने 1 इसलिए इधर शो करवाया क्योंकि जो कि आज जो डे है वो मंडे है, देन पीछे वाला दिन क्या था, संडे, यानी कि जो हफ्ते का दिन स्टार्ट हुआ था संडे से, संडे 0 यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, देन इसने 1 करवाया यानी कि आज मंडे। तो इसने 1 क्यों करवाया, सेम इसी लॉजिक की वजह से इसने 1 शो करवाया, यानी कि जो इससे पीछे वाला मंथ था वो जनवरी था, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ एंड इसने इसलिए इसको 1 करवाया। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि इनको ऑप्टिमाइज कैसे किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल और कंसीडर करेंगे, लेट, इसको नेम दूंगा वीक डेज, देन इज इक्वल टू कर दूंगा, देन एक एरे की मदद से हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एरे के अंदर जितने भी वीक्स के नेम हैं उनको इंसर्ट कर दूंगा। जैसे मैं वीक के नेम इंसर्ट करूँगा एंड हमने इधर वेरिएबल कंसीडर किया वीक डेज के नेम से, तो अब हमने क्या किया, जितने भी डेज के नेम है वो स्टोर किस में कर दिए, एक वेरिएबल में, उसका नेम है वीक डेज। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डे एफ में आऊँगा, इसको इधर कॉल करूँगा वीक डेज, देन इसके बाद हमने किसका यूज़ किया, एरे का यूज़ किया, तो मैं सिंपली एरे लगाऊंगा, एरे। हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन को दोबारा यूज़ करेंगे, यानी कि ww को दोबारा यूज़ करेंगे। मैं क्या करूँगा, ww डॉट लिखूँगा गेट। जैसे मैंने गेट लिखा, इसने मुझे फिर सजेशन दी मुझे क्या चूज़ करना है, डे चूज़ करना है। देन ये चूज़ करने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। जैसे मैंने ब्रैकेट लगाई, इसने ऑटोमेटिक जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मंडे विजिबल कर दिया। आई होप कि हमने ये बेहतर वे में जो इंडेक्सेस का लॉजिक था उसको अंडरस्टैंड कर लिया। सेम इसी फार्मूले को हम मंथ को ऑप्टिमाइज करने में यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वीक डेज के वेरिएबल से नीचे आएंगे एंड एक वेरिएबल और वाई इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू, फिर हम एक एरे का इस्तेमाल करेंगे, एक एरे का हमने यूज़ किया, देन क्या करेंगे, जितने भी मंथ्स के नेम है वो हम इसमें राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यही फार्मूला हम अगेन अप्लाई करेंगे जो हमने डेज के नेम को ऑप्टिमाइज करने में यूज़ किया। तो चलते हैं अपने मंथ में एंड करते हैं इसको ऑप्टिमाइज। देन इस वेरिएबल को मैं रिमूव करता हूँ। अब हम यहाँ जो वेरिएबल कंसीडर करेंगे वो वाई कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितने भी नेम्स हैं मंथ के वो इसमें स्टोर हैं। तो मैं क्या करूँगा, वाई लगाऊंगा, देन एरे लगाऊंगा, क्योंकि हमने एरे का यूज़ किया है। देन हम इसी वेरिएबल को अगेन अप्लाई करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को अगेन अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ww डॉट, जैसे मैंने डॉट लगाया इससे मुझे सजेशन दी मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मंथ को चूज़ करूँगा, देन फंक्शन। तो जैसे ही हमने फंक्शन का यूज़ किया, इसने ऑटोमेटिक जो मंथ था उसको चेंज कर दिया, यानी कि उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। आई होप कि हमने एक बेस्ट वे में अपना एक जो मिनी कैलेंडर है उसको क्रिएट कर लिया है यूजिंग डॉट HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से। आई होप I will back with another interesting video। आई होप कि हमने एक बेहतर वे में अपना जो मिनी कैलेंडर है उसको क्रिएट कर लिया यूजिंग डॉट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से। एंड आई होप यू आर इंटरेस्टिंग, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, I hope you are enjoying this interesting project very well, and I will back with another interesting project for all of you. Take care of self. Allah Hafiz.